तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि चीन के आम नागरिक कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके बाद 4 साल के बाद गलवान ना किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो कि अगर सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक जो ये सोशल मीडिया पर बात लिख रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए 2016 तक क्या आपने कभी सुना था कि भारत ने ये कहा हो कि चीन को हम यहाँ पर पछाड़ देंगे या वहां पर पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे या फिर चीन की कंपनियों को बैन कर देंगे। नहीं, कभी भी नहीं सुना होगा। उल्टा ये सुना होगा कि हम चीन के साथ कोऑपरेशन करेंगे, चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ बढ़कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल बाद गलवान करवाकर भारत को ये बात करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर वो मिलिट्री, हर जगह पर चीन को धूल चटाओ। और उसी का नतीजा है आज ये खबर। अब खबर क्या है तो आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत में $500 बिलियन का FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जी हाँ, और इस बात की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सालों में हर साल कम से कम $100 बिलियन का FDI भारत आएगा। जी हाँ, ये $100 बिलियन कम से कम है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा। और ये बात लगभग इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसके अंदर फिनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, इन देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में ये 4 देश $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल भारत में $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा US है, UK है और भी यूरोप के करीबन 27 देश हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं वहाँ। और इतना ही नहीं, अरब के जो देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, इन सभी देशों को मिलाकर देखें तो कई एस्टिमेट बताते हैं कि ये $100 बिलियन का आंकड़ा बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। आंकड़ा तो इससे कई बिलियन डॉलर ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम इन $100 बिलियन के आंकड़े को लेकर ही चलें तो इस बात की संभावनाएं भी जागृत हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वो भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल भारत का खजाना है वो $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का मार्ग छूने के लिए। ऐसे में इस FDI की मदद से ये आंकड़ा हम 3 से लेकर 4 सालों के अंदर छू सकते हैं, क्योंकि जो FDI होता है उसका मतलब ये होता है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारत की कंपनियों में, भारत के स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वो अपने देश की करेंसी मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पौंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वो देता है भारत को। और भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है, उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय मुद्रा रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपए को लेकर वो व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को वो पैसा दे देता है या फिर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो FDI से सीधा सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों ले जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन के माइलस्टोन को अचीव कर लेगा उस दिन वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हाँ, इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चीन के पास, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वो बहुत तेजी से घट रहा है, हर महीने वो करीबन 20 से लेकर $25 मिलियन तक गिर रहा है। इसके अलावा जो चीन में विदेशी निवेशक हैं वो अपना FDI निकाल रहे हैं, चीन का एक्सपोर्ट है वो भी गिर रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में उसका खजाना और ज्यादा गिरेगा। और $3 ट्रिलियन वो नहीं रहने वाला। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल वो 3 ट्रिलियन है और भारत का $645 बिलियन। अभी हमें 350 और इसमें ऐड करने हैं, हम 1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद चीन के बाद भारत खजाने के मामले में पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। फिर भी लेकिन आप में से कुछ लोगों का कहना होगा कि चीन के तो $3 ट्रिलियन हैं। चीन को पछाड़ने के लिए और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ की चीन का खजाना एक तरफ गिर रहा है, भारत
भारत का बढ़ रहा है और भारत के खजाने का बढ़ने का कारण सिर्फ FDI नहीं है, यानी कि विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ने का कारण है हमारा तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट। यानी कि जो सामान हम दुनिया भर को बेच रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो FDI हमारे खजाने में जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, वो हमारे खजाने में जुड़ रही है। और तीसरी तरफ से जो विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, वो भारत में पैसा कमाकर भेज रहे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में, वहाँ से हमारा खजाना बढ़ रहा है। तो यही रीजन है भारतीय खजाने के पास एक बहुत अच्छा चांस है आने वाले 10 से लेकर 12 सालों में हम चीन को पछाड़ सकें। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि FDI बढ़ने से सिर्फ हमारे खजाने को फायदा नहीं होता, हमारी अर्थव्यवस्था और आम जनता को भी फायदा होता है। कैसे? एक्चुअली जब विदेशी निवेश आता है तो ये छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं, इनको पैसा मिलता है और इस पैसे के इस्तेमाल से ये अपने आप को बड़ा करती हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी के पास एक फैक्ट्री है तो वो 4 और लगाएंगी उसी पैसे से, जिससे कि जो आम नागरिक हैं उनको नौकरियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, जब छोटी कंपनियां बड़ी होती हैं तो उससे अर्थव्यवस्था और GDP ग्रोथ है जो वो भी ऑटोमेटिक तेज हो जाती है, अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका जो बेनिफिट है वो देश के हर व्यक्ति के पास डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जा रहा है। इसीलिए भारत अगर हर साल $100 बिलियन का FDI अट्रैक्ट कर पाता है अपने पास, तो ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि की तौर पर जानी जाएगी। हालांकि इस मामले में मैं आपको लगातार अपडेट देता हूँ कि हर महीने कितना FDI आता है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका साथ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।